अब जो है हमारे पास जानकारी है वो है, ये देखिए अब बंकर बस्टर क्या है, आइए वो दिखाता हूं मैं आपको, सीधे प्ले इट ऑन। ये देखिए फुल स्क्रीन पर दिखाइएगा साहब, विजय पूरा ग्राफिक्स दिखाइए। ये देखिए जिस बम से मारा गया नसरल्ला, जो आईडीएफ क्लेम कर रही है, वो क्या है, ये है शॉट्स। और मैं चाहूंगा वो अटैकिंग शॉट्स विजय दिखाइए, वो दिखाइए। ये तो अटैक के बाद वाले शॉट्स हैं, जब बंकर को बस्ट कर दिया गया, जब बस्ट किया जा रहा था, मुझे वो दिखाना है। ये देखिए वो वाले शॉट्स प्ले करिए जो आपने थोड़ी देर, हाँ ये शॉट्स है, इसके और भी शॉट्स हैं। ये देखिए आईडीएफ ने GBU-72 बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया, बेरूत में 85 बंकर बस्टर से बम से तबाही की। 85 एक GBU-72 बम में करीब 2200 किलो विस्फोटक जमीन के काफी अंदर घुसने के बाद करता है धमाका। बंकर समेत पूरी इमारत नष्ट करने की ताकत 2021 में पहली बार तैयार हुआ था GBU-72। हालांकि अब वक्त हो गया एक ऐसे इंसान से बात करने का जिसने कल मेरा शो खत्म होने के बाद फोन पर मैंने उनको बातचीत की, उन्होंने जो कहा वो अब खुद आपको बताएंगे। विनोद सर, योर टेक, बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि नसरल्ला तो इवेपोरेट हो गया होगा। मुझे याद है आपके वो वर्ड्स जब आपने शो में कहा था ये जो अटैक हुआ है सर, ये एक वार्निंग है कि अगला टारगेट खमेनेई भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, इसीलिए मैंने खमेनेई जी को मेरे पीछे लगाया हुआ है और इनको भी कोई सुरक्षित जगह पर लेकर जा चुके हैं, ऐसा खबर आ रहा है। कल जब मैंने वो खुबार देखा था, वो जो मिट्टी का जो वो देखा था, उस समय मैंने ये कहा था आपसे भी और दर्शकों से भी, ये बिल्कुल ही बंकर बस्टर का काम है। GBU-72 या GBU-28 4 से 5000 पाउंडर बताया था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, इसलिए कहा था क्योंकि उस इलाके में जो मिट्टी है वो आयरन कंटेंट थोड़ा ज्यादा है उसमें, कल भी मैंने इसकी जिक्र की थी। और ये नीचे जाकर के डेप्थ पेनिट्रेशन के बाद इसका फटा, और ताकि वो मिट्टी जो अंदर की जो मिट्टी है वो उड़ के गुबार जैसे बन करके बाहर आए। और दूसरी खासियत है बंकर बस्टर की, ये एक बॉम्ब नहीं है, दो है। ये पहला बॉम्ब जो है शेप करता है और दूसरा जो मेन चार्ज है वो अंदर जा करके डिले के एक मिनट सर, आप विनोद सर एक मिनट रुकिएगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए जो विनोद सर ने अभी कहा है, क्यों नसरल्ला का बचना मुश्किल है। विनोद सर प्लीज रिपीट योर लास्ट 4 सेंटेंसेस अगेन। ये कैसा दो बम होते हैं वो रिपीट करिए विनोद सर। तो ये जैसे मैंने F-15 को मेरे पीछे लगाया हुआ है, मेरे ठीक सर के पीछे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये है शेप चार्ज, जो शेप बनाता है, एक कोनिकल शेप बनाता है, जिसके अंदर ये मेन चार्ज जो मेरे बाएं तरफ आप देख रहे हैं, वो मेन चार्ज एंटर करता है और अंदर जाकर के डिले के बाद फटता है। अच्छा, मतलब ये हो गया, मतलब मैं एक आम दर्शक को समझाना चाहूं विनोद सर, तो बंकर बस्टर जिसका इजराइल ने इस्तेमाल किया है, पहले वो एक गड्ढा करता है और फिर उसके अंदर जाकर गड्ढे के अंदर एक और मिसाइल विद सम डिले, थोड़े डिले के बाद बर्स्ट होता है, राइट? बिल्कुल, जिसकी वजह से एब्सोल्युटली, इसीलिए नसरल्ला का बचना मुश्किल है। और इसका पेनिट्रेशन कितना डीप होता है सर? वो भी डिपेंड करता है कि क्या डिले दिया हुआ है, और डिले टारगेट दे करके जैसा टारगेट है उस तरह का डिले दिया जाता है। बी विद मी सर, बी विद मी। विजय एक बार टाइट फ्रेम पर आइए, अपने दर्शकों को कुछ बताने वाला हूं अब से कुछ मिनट में। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास में आने वाला हूं अगले वॉल के साथ। अब से कुछ मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि नसरल्ला को कैसे धोखा दिया गया। वो इंसान जो दुनिया को धोखा दे रहा था, उसको धोखे में रखा गया। और ये स्ट्रैटेजी, यकीन मानिए, इट्स अनबिलीवेबल जो स्ट्रैटेजी हुई है। ह्यूमन कॉस्ट, हमारी कॉन्डोलेंसेस हैं, ह्यूमन कॉस्ट हम समझते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी आपको मैं बताने वाला हूं। और सिर्फ इसी चैनल पर, भारत के सिर्फ इसी चैनल पर वो आपको देखने को मिलेगी, इसी शो में आपको दिखा रहे। आइए जरा, नसरल्ला का बचना मुश्किल। ये देखिए, एक साथ 15 मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका F-50, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। अमेरिकी F-35 का 2 बार बैक टू बैक हमला हुआ। हमले में बंकर बस्टर का इस्तेमाल हुआ। हमले में अमेरिकी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल की जानकारी है। विनोद सर का बता रहे थे, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल तोरा बोरा जंग में हुआ था। बेरूत के हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर वाले इलाके में कंक्रीट का अंडरग्राउंड है, बड़ी खबर। लेकिन विजय, इसी खबर को रखिएगा,
मैं सीधे जरा वॉल दिखा रहा हूं, वो जो अभी अभी वॉल आया था, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। और मैं मनीष के पास आ रहा हूं। ये देखिए, अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, अगला टारगेट कौन, देखिए जरा, ब्रिंग इट ऑन। ये देखिए, अब अगला टारगेट कौन, हूती जनरल याह्या सारी, नंबर 1, नंबर 2, चेंज करिए जरा। दूसरा टारगेट हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती, यह दूसरा टारगेट हो सकता है इजराइल का। तीसरा टारगेट दिखाइए जरा, वेल डन पीसीआर, अल खमेनेई, अली खमेनेई, यानी सुप्रीम लीडर ईरान के, क्या यह अगला टारगेट है? नेक्स्ट चौथा, ईरान के नए नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, ईरान के राष्ट्रपति। यह वॉल रखिए, यह ब्रेकिंग और शॉट रखिए। मनीष, क्विक रिएक्शन पूरी दुनिया में। यह टारगेट मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता ऐसा है, ईरान को समझ में आ गया है बचने वाला तो कोई है नहीं, लेट्स ब्रिंग इट ऑन। अब इस युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो पहली बात है कि नेतन्याहू ने यूएन में अपनी स्पीच में साफ तौर पर यह बात कह दिया, ईरान के पास विकल्प नहीं है कि ईरान स्ट्रेटेजिक साइलेंस के साथ रह लेगा। ईरान को इस जंग में कूदना ही पड़ेगा, और वो कूदेंगे भी कैसे, क्योंकि इजराइल खुद ईरान तक पहुंच जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगला टारगेट क्या है, इसको आप ऐसे समझिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू अब लेबनान तक नहीं रुकने वाला है। जोसेफ बोरेल कह रहे हैं नेतन्याहू नहीं रुकेगा। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस ट्रैप में क्या ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं वहां से कि ईरान आने वाला? क्योंकि ईरान को अमेरिकन नेवी ने घेर के रखा है, वो अगर छीकेंगे भी तो भी मिसाइल निकलेगा अमेरिका का। यही तो सबसे बड़ा चक्रव्यूह है कि अगर वो निकलेंगे तो अमेरिका घेरेगा, नहीं निकलेंगे तो उनके घर में जाकर तब इजराइल अटैक करेगा। और इसीलिए आप सोचिए कौन ऐसा लीडर होगा जो यूएन के प्लेटफॉर्म पर कह रहा है कि हमारे मनीष, वेरी वेल एनालाइज। लेकिन अब वो क्षण, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब एक बार विजय आइए कैंप 4 पर। अब से 2 मिनट में मैं आपके सामने वो डिटेल लेके आ रहा हूं जो अपने आप में आपको बताने वाली है कि इजराइल ने जो किया वो कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल को स्पाइडर वेब समझते थे दुश्मन, ब्रेकिंग और शॉट नेतन्याहू का शॉट। बेरूत हमले के बाद पहली बार बोले नेतन्याहू, शॉट दिखाइए नेतन्याहू का न्यूयॉर्क से। ये देखें, नसरल्लाह का नसरल्लाह को बहुत बड़ा संदेश को जरूरत पड़ने पर इजराइल लात भी मारता है, नेतन्याहू ने यह कहा है। ये देखिए, आज हमने सही तरीके से लात मारी, नेतन्याहू ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी बात है। सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, एक मिनट आइए विजय जरा यहां पर। अब देखिए जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये अपने आप में कैंप 4 पर, ये अपने आप में इजराइल की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी। सुमित, ध्यान दीजिएगा। सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आइए जरा। अब ये है इजराइल का डिस्ट्रक्शन प्लान। ये देखिए, प्लेट ऑन।